इवनिंग। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रिज्म। Yes, ma'am. यस मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ। आज का अपना टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ही चल रहा है, ठीक है। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन पढ़ी थी हमने, ठीक है। प्लेन सरफेसेस से रिफ्रैक्शन पढ़ी है। आज का अपना टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि इनमें कैसे रिफ्रैक्शन होगी, किस तरीके से फॉर्मूला देते हैं, क्या रहेगा। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेसेस होते कैसे हैं? देखो, इस तरीके से कोई भी स्फेरिकल सरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पे हम मीडियम चेंज कर देंगे। सपोज करो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे तुम्हारा ग्लास है, ठीक है। तो हमने मीडियम अलग अलग कर दिए। तो अब की बार अगर मान लो कोई भी लाइट रे आएगी, सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बैठा है, ये लाइट रे आई। अब लाइट रे क्या करेगी भाई? लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि ये तो बाउंड्री है, बाउंड्री सेपरेट कर रही है दो मीडियम को। जब भी दो मीडियम्स की बाउंड्री सेपरेट होती है, यानी दो अलग अलग मीडियम होते हैं, तो वहां रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ भी तुम्हारे पास क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। Action. ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा इस तरीके से। तो इन सरफेसेस का ये वाला पॉइंट हम पोल लेके चलते हैं कि ये पोल है, तो ये इस तरीके का कर्व्ड सरफेस है कि इस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है, तो अगर ये पोल है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब अंदर की तरफ आएगा, यानी यहाँ यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, और यहीं पर इसकी फोकल लेंथ है। ये उसी ऐसा ही है कि ये एक सर्कल उसका पार्ट है किसी स्फेयर का, और वहां से हमने एक सरफेस को कट कर लिया। मतलब एक स्फेयर तो पूरा दो पार्ट होंगे, एक ये वाला सरफेस और एक ये सेकंड सरफेस। मैंने अगर एक सरफेस लिया है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा बनेगा? इस वाले सरफेस का ऐसे अंदर आके। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बात आती है कि जब अगर इमेज बनेगी तो इमेज रियल एंड वर्चुअल कब बोलोगे? तो देखो, रियल इमेज कहाँ बनेगी? हमेशा किधर की तरफ बनेगी रियल इमेज? इज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड, खटा रहा है कुछ लड़का था। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी जहां रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, उसके अपोजिट साइड बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट के। जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ,
उसके अपोजिट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे रियल इमेज का बनना जरूरी है। दूसरा क्या है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इज फॉर्म ऑन द सेम साइड। तो जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, ऑन द सेम साइड ऑफ, म्यूट अपने आप को, माइक बंद करो किसी का ऑन है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज वहां बन जाएगी जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो जहां ऑब्जेक्ट रखा है अगर वही इमेज बन जाए तो समझ जाना अब की बार जो तुम्हारी इमेज बनी है वो कैसी बनी है? वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रहेगा कि कहाँ इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। अभी इनका फॉर्मूला भी देख लीजिए कैसे क्या निकालना है। इसके बाद आता है अपना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे लोगे? देखो, मान लो मेरे पास ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इसका पोल होगा बेटा। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे निकल रही हैं और यहाँ पर जाके मान लो मीट कर रही है, ठीक है, लाइट रेज, और यहाँ जाके बन जाती है इमेज, सपोज करो, ठीक है। यहाँ जाके इमेज बन गई। तो अब कौन सी डायरेक्ट, मतलब अब तुम ऑब्जेक्ट को जब कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस को, तो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं भाई? पोल से। यानी पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या मानते हो? यू। पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस को क्या मानते हैं? वी। वी मानते हैं ना ऑब्जेक्ट से पोल। अब देखो डायरेक्शंस की बात है कि यहाँ पर किसको, मान लो यहीं पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा, तो पोल से यहीं पर तुम इस डायरेक्शन में जाओगे रेडियस के लिए। तो तुम्हें क्या करना है? डायरेक्शंस कैसी लेनी है? जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शंस में आए, ठीक है। द डिस्टेंस विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, लिखो, विच इज, अब तक जैसे यूज करते आए थे सभी में ऐसे ही यहाँ यूज होगा। तो दोज डिस्टेंस, दोज लिख लो, विच इज अलोंग द, इसकी डायरेक्शन के अलोंग होगा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। कैसे? इज टेकन एज पॉजिटिव। तो क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, मेरे को अगर मेरे को u की वैल्यू लिखनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लस लूंगी कि नेगेटिव? यहाँ पे पॉजिटिव। केस नेगेटिव। भैया पोल से ऑब्जेक्ट जा रहे हो ना ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ना। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट से निकल के इंसिडेंट रे तुम्हारे सरफेस पे पड़ी है, पर उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या लोगे? नेगेटिव। वी की बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आगे की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, यस मैम। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। हाँ, तो ये हो गई साइन कन्वेंशन। इसके बाद आता है फॉर्मूला यूज्ड। देखो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर बेटा एक फॉर्मूला लगता है, जैसे मान लो हमारे पास ये स्फेयर है, एक स्फेरिकल सरफेस है, या हमारे पास एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो 1 है, यहाँ पर क्या है? ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी मिल सकता है, म्यू टाइम्स, ठीक है। तो दो बाउंड्री को सेपरेट कर ही रहा है तुम्हारा। यहाँ पे ये सपोज ऑब्जेक्ट है, कहीं यहाँ पर जाके लाइट रेज मिल जाएंगी जहां पर तुम्हारी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो करते हैं μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये तुम्हारे जेई का कोई टॉपिक नहीं है। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये जेई का टॉपिक है, ठीक है। तो डेरिवेशन नॉट नीडेड। तो अब देखो यहाँ पर v, म्यू और r, ये तो पता चल गया होगा कि v क्या है। व्हाट इज v? इमेज की डिस्टेंस।
Yes, ma'am. राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, तो यहाँ लिखो Yes, ma'am. डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से, फ्रॉम पोल। u क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेना कहां से है, ये भी पोल से ही लेना है, याद रखना। r Yes, क्या होगा, ma'am. Radius Radius of curvature. Radius of curvature. रेडियस ऑफ। अच्छा जी, अब बात आई μ1 और μ2 कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा μ1 है कौन सा μ2 है। देखो μ1 क्या होगा, जहां से लाइट निकलेंगी, मतलब जिस मीडियम से लाइट निकली वो क्या कहलाया जाएगा, μ1। जिस मीडियम में द मीडियम इन विच लाइट एंटर्स, μ2 कौन सा मीडियम होगा जहां पर लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी, और μ1 जिस मीडियम से लाइट एग्जिट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पर ए जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा ना बेटा, याद रखना, जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा उस मीडियम से लाइट निकलती है। ठीक है, जैसे यहाँ तुम्हारे पास कंडीशन बन रही है, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किस मीडियम में, एयर में, तो जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां से लाइट रेज निकालोगे ना, उस मीडियम से तो लाइट रेज निकलेंगी जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से लाइट रेज निकली और निकल के इस बाउंड्री पे टकराने के बाद ग्लास में गई, तो यहाँ पर μ1 कौन सा बना, μ1 क्या बना यहाँ पे, एयर, क्योंकि एयर से लाइट रेज क्या निकली, निकली, है ना, और एंटर किस Yes, में करी, ग्लास में, μ2 लिखो यहाँ पे। क्यों ग्लास, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है बेटा, लाइट रेज एंटर हुई है। ठीक है, इस ये फॉर्मूला है मोटा मोटा, समझ गए मेरी बात। Yes, ma'am. अब देखो ये तो था कैसा, जहां पर तुम्हारे पास स्फेरिकल सरफेस थी, कैसी, सिंगल सरफेस, कैसी, Single surface. हाँ, ये सिंगल सरफेस है। अब मान लो मैं तुम्हें इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकती हूँ कि मेरे पास ये दो सरफेसेस हैं। ठीक है, कैसे, मतलब अब ये कंप्लीट स्फेयर है, यानी ये कंप्लीट स्फेयर है, तो देखो अब यहाँ पर दो मीडियम हो गए, ये एयर ग्लास और यहाँ पर एयर, करेक्ट, एयर ग्लास एयर बाउंड्री हो Yes, गई। ma'am. सपोज करो ऑब्जेक्ट कोई यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज क्या होंगी, निकलेंगी, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, यहाँ टकराई, टकराएंगी इससे, इससे टकराने के Yes, बाद क्या ma'am. होगा, इससे टकराने के बाद लाइट रेज फर्स्ट सरफेस से क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। मान लो अगर ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होती है तो तुम्हारे पास क्या केस बनता है, सपोज करो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होके कहीं ना कहीं यहाँ कन्वर्ज हो रही होंगी, सपोज करो, ठीक है। Yes, ma'am. अभी सुनते जाओ, यस यस मत बोलो, पहले सुनो मैं क्या कह रही हूँ। पहले सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की लाइट रेज टकराई, टकराने के बाद समझो कि कहीं यहाँ इमेज बनी होगी I1 सपोज, ठीक है। अगर यहाँ इमेज बन गई, इसके बाद तुम्हारा लाइट रेज कहाँ पे टकराएंगी, सेकंड मीडियम, ये सेकंड सरफेस है ना, सेकंड सरफेस देखो, सेकंड सरफेस। Yes, ma'am. अब लाइट रेज कहाँ होंगी, देखो यहाँ से निकलेंगी, बैंड कर गई कुछ, अब ये लाइट रेज इससे टकराएंगी ना, इस मीडियम से, सेकंड मीडियम से। अब सेकंड मीडियम से टकराएंगी तो लाइट रे फिर से रिफ्लेक्ट होंगी, तो हो सकता है कि तुम्हारी फाइनल जो रे बने वो कहाँ बनेगी, I2 पे। तो इसका मतलब जब दो सरफेस दिए हुए हो तो कहाँ कहाँ से रिफ्रैक्शन लोगे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, फिर उसके दोबारा कहाँ से रिफ्रैक्शन लोगे, सेकंड सरफेस से। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही फॉर बोथ सरफेस, फॉर्मूला यही लगेगा दोनों सरफेसेस के लिए। अब देखो ध्यान से बात,
अगर पहली सरफेस के लिए लगा रहे हो रिफ्रैक्शन, ठीक है, अगर पहली सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन लगा रहे हो तो इसी का पोल लेना पड़ेगा, ठीक है, इसका ये रहा पोल P1, यूज P1 टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है, P1 को मेजर करने, डिस्टेंस मेजर करने के लिए P1 लोगे। सेकंड सरफेस देखो, अगर सेकंड सरफेस पे आ गए तो भाई सेकंड सरफेस का खुद का वो है ना पोल, देखो कहां पर है सेकंड सरफेस का, यहाँ पर इसका भी पोल बनेगा P2, भाई है तो ऐसी सरफेस ना ये इस तरीके से बाउंड्री, तो भाई इसका पास पोल है तो इसके पास भी पोल होगा। अगर सेकंड सरफेस से आप रिफ्रैक्शन करा रहे हो तो इसका पोल लेना, यूज P2 टू मेजर ऑल डिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा, सवाल करें, आ Yes, जाओ ma'am. क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो फिगर शोज ए solid glass sphere of radius कितने का 5 सेंटीमीटर, ठीक है, that has bubble in O trap at distance 2 सेंटीमीटर from center, ठीक है। C, the refractive index of glass equals to 1.5, find apparent position of bubble, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर तुम्हारा ये स्फीयर है, ये हमने स्फीयर बनाया, ठीक है, यहां से तुम्हें कोई देख रहा है, ये तुम्हारा पोल दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 2 सेंटीमीटर है। अब तुमसे सवाल पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ दिखेगी ये बताओ। तो देखो मैंने क्या बोला है, जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा उससे लाइट रेज निकालना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो लाइट रेज ऐसे निकलेंगी, बोलो यहीं से लाइट रेज निकलेंगी ना, Yes, ma'am. ये लाइट रेज निकली, यहाँ से जाके कुछ लाइट, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास करेगा, यहाँ से लाइट रे अब डेंसर टू रेयर जा रही है, तो डेंसर टू रेयर में देखो ये ग्लास है, यहाँ एयर है, तो डेंसर टू एयर जाती है तो मूव अवे हो जाती है, तो यानी ऐसे मूव कर जाएगी अवे, ठीक है, लाइट रे। तो अब इसको अगर तुम बैकवर्ड में ट्रेस करोगे तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी, आई, इमेज आई कुछ यहाँ बनेगी। तो अब तुम्हें यही निकालना है, तो तुम्हारे पास ले दे के फॉर्मूला कौन सा है, μ2 अपॉन बी माइनस μ1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब मेरे को बताओ यहाँ पे μ1 और μ2 कौन सा होगा, Ma'am, mu1 होगा glass, mu2 होगा air. हाँ, μ1 क्या होता है जहां से लाइट रेज निकलेंगी, और μ2 जहां पे एंटर करेंगी, तो एंटर कहाँ कर रही है, एंटर कहाँ कर रही है एयर में, तो μ2 क्या लिखोगे 1 अपॉन बी, सही है। μ1 ग्लास वाला हो जाएगा कितना 1.5, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से, पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है
5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 5, तो यानी ऑब्जेक्ट वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 3 सेंटीमीटर, Yes, ma'am. 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये बताओ कि प्लस का 3 लिखना है कि माइनस का? बताओ, Minus का. है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली तो ऐसे, और तुम्हें ऐसे जाना है, रिवर्स डायरेक्शन हो गई ना, पोल से ऑब्जेक्ट आ रहे हो ऐसे, लाइट रेज जा रही है ऐसे, तो रिवर्स हो गया, तो इसको माइनस, इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 आर, रेडियस भी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव का 5, तो यहां से आप b निकाल लोगे, 1/b प्लस 1.5/3 इक्वल्स टू नेगेटिव का 0.5/5, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/b इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से b की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आ रहा है, बस कैलकुलेट ही तो करना है, अब कैलकुलेशन कितनी आ रही है, बताओ, कॉपी पेन लेके बैठते हो बताने के लिए? मैम -5/2। हाँ, है ना, कितना आएगी, माइनस का 5/2, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस 15/30 इक्वल्स टू 5/50, सॉल्व करोगे ये बनेगा 1/b प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/10, ये इक्वेशन आ गई ये, तो इसको सॉल्व करोगे तो b कितना आएगा, माइनस का 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 5/2, तो यहाँ पर तुम्हारी इमेज दिखाई देगी फाइनल, सही है, आ गया। और ये v की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करते हो, पोल से, तो मतलब i जब भी निकालना हो कहाँ रखें, आगे रखें पीछे रखें, तो पता चल जाएगा कि पोल से 2.5 सेंटीमीटर है और माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यानी कहाँ रखनी पड़ेगी, पोल से पीछे की तरफ, अगर आगे रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पीछे की तरफ बनेगी -2.5 सेंटीमीटर। बताओ रियल इमेज है कि वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ बन रही है, तो ऑब्जेक्ट के साथ बनती है तो वर्चुअल, क्लियर है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर Yes, 2। ma'am. करिए सॉल्व, समझा दो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक ग्लास का स्फेयर है, ठीक है, इस पर क्या होती है, लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज स्ट्राइक द ग्लास, ठीक है, लाइट रेज आ रही है, स्ट्राइक करती है ग्लास को, इस तरीके से आई स्ट्राइक कर रही है भाई,
ये इंसिडेंट रेज है। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइट रेज है ना, ये कहीं कन्वर्ज होती है। मान लो ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लाइट रेज आई और ये कन्वर्ज होती है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल, यानी इस पोल के 30 सेंटीमीटर पीछे ये कन्वर्ज होती है। तुम्हारा डायमीटर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर और पीछे जाके कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो यानी यहां से यहां पर जाके ये लाइट रे सपोज करो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, यानी इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 किया। करो, ट्राई करो, वही फॉर्मूला लगेगा एक म्यू 2 माइनस म्यू 1 वाला। तो ये कह रहा है कि हमें इमेज बताओ, इमेज डायरेक्ट कहाँ बनेगी, मेरी बात समझे। इमेज पूछ रहा है वो कहाँ बनेगी। मैम 16 सेंटीमीटर। 15 16 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला लगाओगे, म्यू 2 अपॉन बी माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू यू इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। देखो लाइट रेज आ किस मीडियम से रही है भाई, किस मीडियम से लाइट रेज आ रही है, एयर से, और जा किस में रही है, ग्लास में। तो म्यू 2 कौन सा होता है, जहां पर एंटर करेंगी, तो एंटर वाला 1.5, बी एज इट इज माइनस आ एयर से रही है 1, यू अभी देखते हैं कितना होगा, 1.5 माइनस 1, रेडियस कितनी होगी भाई पोल से यहाँ तक की 15/2, प्लस का लिखूं कि माइनस का, लाइट रेज की डायरेक्शन में ही है, देखो पोल और ये सब डायरेक्शन में है, तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। अब बात आई कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखो ये क्या कह रहा है कि लाइट रेज आई और कन्वर्ज हुई। जब भी इंसिडेंट रेज आती हैं और इंसिडेंट रेज किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, तो वहां क्या बनता है उस पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट। भाई इंसिडेंट रे जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, ऑब्जेक्ट। और अगर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है तो क्या बनती है, इमेज। तो यानी यहाँ क्या बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज कन्वर्ज हुई है। यही तो बोला है कि इंसिडेंट रेज आई और कन्वर्ज हो गई यहाँ पे, है ना। तो इंसिडेंट रेज यहाँ पर आके कन्वर्ज हुई ना बेटा, इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यानी यहाँ बना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस पोल से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया हुआ है कि कन्वर्ज कहाँ हुई है, 30 सेंटीमीटर पीछे। तो प्लस का 30 की माइनस का 30, सेम डायरेक्शन में चलना है, तो कितना लोगे, प्लस का 30। सही है, एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। तो क्या आंसर आएगा, निकालो v की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी +15 सेंटीमीटर। अगर किसी को कैलकुलेशन में एरर आ रही है तो बताना। तो याद रहे, जब भी कन्वर्जिंग पॉइंट होता है तो वहां पर आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो तुमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेके बनाया, तो पहले ये देखो इमेज कहाँ बनेगी, 15 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहाँ बनी, पोल से 15 सेंटीमीटर, यानी इमेज यहाँ बनी ना, इमेज यहाँ बन गई। सही है। यस मैम। Yes, ma'am.
थर्ड क्वेश्चन देखो, एक मार्क है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर, ठीक है, मतलब तुम्हारा स्फेयर के सरफेस पे ही एक मार्क दिया हुआ है, उसको हम देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इज व्यूड थ्रू अपोजिट ऑफ ग्लास, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, डायामीटर, डायामीटर 15 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, कह रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? मैं समझा देती कि आपके पास एक ग्लास है इस तरीके का, स्फेयर तरीके का, इसके एक सरफेस पर ही कोई ऑब्जेक्ट में ऐसे मार्क बना रखा है, मान लो इस तरीके से। अब जो देखने वाला है वो अपोजिट डायरेक्शन में बैठा है ऐसे, उसको ये मार्क कहाँ दिखाई देगा ये बताओ? ये पोल 1, यहाँ पर तुम्हारा कोई पोल 2 होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है पोल 1 पे ही बैठा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ भाई क्या होगा? लाइट रेज निकलेंगी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा वो बन जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट रेज कैसे निकालोगी यहाँ से? बस अच्छा बना लो, एकदम स्ट्रेट ही हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से लाइट रेज ऐसे बेंड हो जाएंगी कुछ, ये लो इंसिडेंट रेज। अब कई बच्चे क्या कर रहे थे, यहाँ से निकाल रहे थे लाइट रेज, ये देखो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, अगर तुम यहाँ ऑब्जर्वर बैठा दोगे तो उसे तो भाई डायरेक्ट दिख ही जाएगा ना, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस हुई नहीं, लाइट ने करी नहीं बाउंड्री क्रॉस, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए उसको अपोजिट तरफ बैठाया है कि एक बार रिफ्रैक्शन हो। तो कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रही है मुझे बताओ? एक ही बार होगी इस वाले सरफेस से, है ना। अब बनाओ, अब मेरे को आंसर चाहिए, अब वही फॉर्मूला लगाना है, करो, कैसे करोगे? टेक योर टाइम, सॉल्व। Ma'am, -5 centimeter. कितना? Minus -5 ना, गलत। करो एवरीवन, वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, ठीक, दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन करता है। -5/2। 5/2 नहीं, -5. -5 नहीं, Yes, ma'am. -0.2 नहीं,
कुछ तो गड़बड़ करे। बताओ तुम्हें डिस्टेंस क्या लिए है? चलो क्वेश्चन से। ठीक है, म्यू2 क्या लिया है? ठीक है, 1.5. लाइट रेस कहाँ जा रही है भाई? एयर में जा रही है ना, एंटर तो एयर में कर रही है, तो यहाँ एयर 1 बनेगा। बी निकली कहाँ से है भाई? ग्लास से। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 अपॉन आर। अब इन चीजों को देखते हैं। आर क्या होगी भाई? सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है तो पोल भी P2 वाला यूज करेंगे और ये बनेगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डायरेक्शन क्या हुई? पहली बात तो प्लस या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे ऐसे है और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? माइनस का 5। किसने प्लस का 5 लिया था? सबने P1 लिया होगा ना यहाँ पे पोल, सबने P1 पोल लिया होगा। पोल P1 क्यों ले रहे हो जब रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस से है? तो जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन उसी का पोल। यू कितना हो जाएगा? यू कितना होगा? इस पोल से इस पोल के लिए ये बनेगा ऑब्जेक्ट, ये मार्क। ये ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है भाई? 10। प्लस या माइनस? माइनस। तो ये आया 1 अपॉन बी प्लस 1.5 अपॉन 10, 0.5 अपॉन 5। अब निकालो v की वैल्यू अब कितनी आएगी। अब बताओ। अब कितना आ रहा है v? कैलकुलेशन तो करो। एक काम करते, क्लास कैंसिल कर दूं फिर मैं, जब आप ये कैलकुलेशन भी नहीं बता। सॉरी। हाँ करो। -20 कितना? -20 सेंटीमीटर। हाँ माइनस, हाँ -20 बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब तुम बताओ तुमने एरर कहाँ किया था? तुम लोगों ने कहाँ कहाँ गड़बड़ करी थी? पोल P1 ले लिया था मैम. मैम पोल क्या किया था? पोल P1 ले लिया था. हाँ मैम की P1 ले वैल्यू लिया था ना आपने। हेलो कोऑर्डिनेटर, मैम यू इन की क्लास वैल्यू राइट, 5 ले ली। इन क्लास राइट नाउ। क्लास में हूँ, 10 मिनट में कॉल करती हूँ। ठीक है, तो v की वैल्यू आई -20। तो ये चीज याद रखनी है कि कब क्या वैल्यू लेनी है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास कितने बजे तक ओवर होगी तुम्हारी? मैम 10:15। 10:15. 10:15. ज्यादा ही टाइम है ना। ए स्फीयर ऑफ, सर्दियों में तो ये टाइम बहुत हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. मैंने एक क्वेश्चन छुड़वा दिया क्या? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन।
करो। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सवाल समझा देती हूँ कि एक वही है ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, डायमीटर दे रखा है पूरा 20 सेंटीमीटर का, लाइट रेज आ रही है पैरेलली, ठीक है, कहीं से आ रही है लाइट रेज ऐसे पैरेलल चलते फिरते इस तरीके से, ठीक है, पैरेलल आ रही है, और ये क्या होती है, एक एक तरफ से एंटर करती है, तो ये बताओ कि ये फाइनली इमेज कहाँ बनाएंगी, वेयर विल इट गेट फोकस्ड ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ये कहाँ फाइनली इमेज बनाएंगी वो निकालो, करो। हम्म 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। अरे मैम 5 सेंटीमीटर। तुमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लिया है, देखो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 है, ठीक है, तो यानी पहले तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 से टकराई, तो हम रिफ्रैक्शन लिखेंगे एट 1 सरफेस, है ना, 1 सरफेस पे क्या रिफ्रैक्शन हुआ है, क्या लिखोगे आप, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वही μ2 अपॉन बी माइनस μ1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, करेक्ट। μ2 यानी तुम्हारी लाइट रेज आ कहां से रही है भाई, एयर से, एंटर किस में करेंगी भाई, ग्लास में, तो जिसमें एंटर करती है वो μ2, तो यानी μ2 क्या हुआ 1.5, v निकालेंगे, μ1 एयर का हुआ इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, रेडियस कितना हो जाएगा पोल 1 से 10, डिस्टेंस बताओ, प्लस का लूं कि माइनस का लूं, डायामीटर था 20, क्या लूं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर में इसी डायरेक्शन में जाओगे और इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज है, तो यानी प्लस का ही आएगा, सही है। अब बात आई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, देखो क्या लिया है तुमने ऑब्जेक्ट, किसी ने ये बताया कि ऑब्जेक्ट क्या लिया है, देखो लाइट रेज कैसी आ रही है, पैरेलल, लाइट रेज अगर पैरेलल आती है इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, लाइट रेज पैरेलल आई है, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, तो हम उसे क्या कंसिडर करके चलते हैं, इन्फिनिटी, इस केस में u क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर u इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, तो देखो 1.5 अपॉन v, 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0 इक्वल्स टू 0.5 बाय 10, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो 15 इक्वल्स टू 0.5 v, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। v कितना आया प्लस 30 सेंटीमीटर, अब प्लस 30 सेंटीमीटर आया है, अभी काम हुआ नहीं है, अब देखो जरा 30 सेंटीमीटर कहाँ बन रहा है, ये 20 है, यहाँ जाके मैं बना देती हूँ कि मेरी यहाँ इमेज बनेगी फर्स्ट 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ये लाइट रेज कुछ ऐसे कन्वर्ट हुई होंगी यहाँ पे जाकर, ठीक है, ये लाइट रेज कन्वर्ट हो गई। अब देखो क्या ये लाइट रेज फिर से टकराई सेकंड सरफेस पे,
यहाँ सेकंड सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन हुआ ना, Yes, ma'am. फिर से यहाँ ये ऐसा केस बना है जहाँ सेकंड सरफेस पे भी टकराई है, अभी तक कहीं नहीं टकराई थी, ये 30 सेंटीमीटर पे आगे चलेगी। देखो ये वाला क्वेश्चन भी लिया था हमने, ये वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी लाइट रेज ऐसे आ रही थी, बट वो उन्होंने इमेज कहाँ बना ली, इनकी तो सिर्फ इमेज निकालनी थी ना, ये ऑब्जेक्ट था, ये उसकी इमेज बनी, यहाँ तो कन्वर्ज होके आई थी लाइट रेज, है ना, यहाँ कन्वर्जिंग था, तो यहाँ ऑलरेडी बताया है कि वो ऑब्जेक्ट होगा, जहां लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब तुमने एक चीज सुनी, एक चीज समझी क्या, हैव यू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि लाइट रेज पैरेलल आई, इस वाले क्वेश्चन में लाइट रेज पैरेलल आई होंगी, तो यहाँ पर फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ होगा, मेरी बात सुनो, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ होगा कि ना, यस और नो, यस मैम। Yes. हुआ होगा। Ma'am. फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गए, लाइट अपना पहला इमेज कहाँ बनाएंगी, यहाँ पर, जो ऑलरेडी 30 सेंटीमीटर इन्होंने दिया हुआ है। इफ यू डो, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम कैलकुलेट कर लो, आ जाओ, ये इन्फिनिटी से आ रही है ना लाइट रेज, चलो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, एक बार चेक करते हैं कि 30 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को भी क्यूरियोसिटी हो गई। μ2/v माइनस μ1 अपॉन, तुम्हें समझ में आया मैं कह क्या रही हूँ, ये भी Yes, लाइट ma'am. रेज इन्फिनिटी से आगे कन्वर्ज हुई है ना, तो इसका मतलब कन्वर्ज होने का मतलब क्या है, ये पहले फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई है, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी तुम्हें दे दिया, यहाँ पर तुम्हारा काम कम कर दिया, तुमसे बस तुमसे एक ही रिफ्रैक्शन निकलवाई, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट, ये वाली चीज थी, यहाँ पर तुम्हें दोनों करना पड़ेगा, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो अब एक काम करो, सेकंड सरफेस पे दोबारा लगाओ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे करो रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, करो, फॉर्मूला यही लगाओगे, μ2/v माइनस μ1/μ इक्वल्स, एक सेकंड रुकना, कुछ हेलो, कुछ इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल क्लास, है ना, ठीक है, ठीक है बेटा, μ2/v माइनस μ1/μ u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम। अब मेरे को बताओ, अब सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन ले रहे हो तो पोल भी सेकंड का ही लोगे, P2, हाँ या ना, यस पोल मैम। भी Yes, मैम ma'am. सेकंड सरफेस का ही लेंगे, P2। चलो अब मेरे को बताते जाओ μ1 μ2 क्या लेना है, मैं लिखती जाऊंगी। मैम μ2 तो 1 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब लाइट रेज कहाँ जाएंगी, ग्लास Air से में। एयर में जा रही है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्लास से एयर में, तो μ2 1 लेंगे अब की बार, बहुत बढ़िया। v अभी निकालना है, μ1 क्या हो जाएगा अब की बार, ग्लास वाला है ना, 1.5। 5 हाँ, दूरी कितनी लूं, u कितना ले, minus 10. 10, प्लस का कि माइनस का, नहीं दोबारा देखो, प्लस या माइनस, दोबारा चेक कर, Minus. लाइट रेज ऐसी आ रही है ना, देखो लाइट रेज ऐसी आ रही है ना, देखो जब इस पे इंसिडेंट हुई P2 पे, लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हुई, और तुम्हें P2 से कहाँ जाना है, इस डिस्टेंस को मेजर करने, तो उसके लिए भी तो इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके लिए भी तो इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, और लाइट रेज भी ऐसे इंसिडेंट हुई है P2 से आई की तरफ, भाई ऑब्जेक्ट ये है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या लोगे, प्लस का, प्लस का लेना, समझ में आया क्यों, देखो Yes, ma'am. यस मैम। लाइट रेज भी इस डायरेक्शन में आई, लाइट रेज इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई, P2 से डिस्टेंस के लिए भी इसी डायरेक्शन में जाना है, तो प्लस का आएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5। रेडियस का बताओ क्या लें, सही बताना अब, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा सेंटर पे, बीचों बीच, तो अब डायरेक्शन कैसी लिखेंगी, नेगेटिव, माइनस। नेगेटिव का 10, क्योंकि अब वापस आओगे ना, देखो अब P2 से वापस आओगे और लाइट रेज आगे जा रही है, तो ये माइनस का आएगा, तो फाइनली इमेज कहाँ बनेगी बताओ, करो सॉल्व, 5 सेंटीमीटर। मैम Very 5। बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो फाइनली इमेज बन जाएगी 1/v माइनस का 1.5/10 इक्वल्स टू 0.5/10,
आई थिंक यही है, नेगेटिव। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ बनेगी इमेज। तो प्लस का 5 समझ गए। P2 से 5 सेंटीमीटर आगे चले जाना यहाँ, तो यहाँ बन जाएगी I2। ये तुम्हारी फाइनल है। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे Yes, सवाल ma'am. कर लोगे? Yes, ma'am. अच्छा, आ जाओ एक टॉपिक और, इसमें ऑप्टिकल पावर है। ऑप्टिकल पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस। अब इस कर्व्ड सरफेस का ऑप्टिकल पावर कैसे निकालेंगे? तो पावर का क्या फॉर्मूला है, देखो μ2 माइनस μ1 अपॉन r। मैं बता ही चुकी हूँ μ2 और μ1 क्या होता है। μ2 μ1 कब क्या लेना है, अपॉन r। ये तुम्हारा ऑप्टिकल पावर का फॉर्मूला है। अगर पावर पॉजिटिव आती है, सुन लो यहाँ पे, अगर पावर पॉजिटिव आएगी तो कैसे बिहेव करेगा सरफेस? सरफेस दैट टू बी कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। अगर पी पावर नेगेटिव आता है तो सरफेस कैसे बिहेव करेगा? खत्म करते, कल के लिए नहीं बचना। डाइवर्जिंग। ठीक है, तो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव सबसे करेगा। बड़ी गलती होगी तेरे को देख के। माइक म्यूट करो, किसी का ऑन है भाई, माइक म्यूट करो। हाँ, पावर पॉजिटिव कन्वर्जिंग, नेगेटिव मतलब सरफेस डाइवर्जिंग। सही है? 10 बजे। Yes, 10 बजे यार, सो जा। अब बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। दारू वाला आया घर से दारू ला। भाई किसी का माइक ऑन है, क्या बोल रहे हो? गाड़ी वाले की जगह क्या मंगा रहे हो तुम लोग? हेलो, तू मेरे साथ कंट्रोल नहीं कर पाती है, सच बता क्यों? मेरे भावना के साथ भी कंट्रोल बहुत ऐसे भी साथ में ऐसे मैं उसके कमरे पे था ऐसे। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं कर पाती कंट्रोल? ये तो नाइंसाफी है फिर। अंशिका एटलीस्ट ये तो देख लो तुम कहाँ पर बैठी हो, क्या क्लासेस चल रही हैं, क्या मतलब क्या बना रखा है क्लास का। हाँ, और तुम खुद कहाँ बैठी हो? ऐसी जगह पढ़ाई होगी तुम्हारी? क्या करूं मैं इन लोगों का। हाँ, देख लो ऐसी पढ़ाई होती है तुम लोगों की। अभी तो ये अंशिका का एग्जाम्पल था, और भी पता नहीं ऐसे पढ़ रहे होंगे तुम। तो रिमूव भी करते क्लास से।
आ जाओ। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बारे में देख लेते हैं एक सवाल। तो लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? स्काउट सरफेस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है तुम्हारे पास। मैग्निफिकेशन होती क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही बताएगी कि एज Yes, कम्पेयर yes, टू ma'am. ऑब्जेक्ट हाइट कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, और क्या फॉर्मूला Yes, होता है? ma'am. हाँ, यहाँ पर एक और क्या फॉर्मूला बनता है मैग्निफिकेशन का? v बाय म्यू टू। म्यू टू हमें पता है क्या है, q योर ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू वन। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, इसको लिख लो, v अपॉन u इक्वल्स टू, सॉरी, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू। ठीक है, म्यू Yes, वन ma'am. यानी जहां Yes, पर से एंट्री, म्यू टू जहां पे एंट्री, म्यू वन जहां से निकलेगा। ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हुई है, यानी फर्स्ट सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हुई है और सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हुई है। अगर दोनों सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हो रही है तो याद रखना दोनों केसेस में अलग अलग निकालोगे। पहले का भी मैग्निफिकेशन निकालोगे m1, दूसरे सरफेसेस का भी मैग्निफिकेशन निकालोगे m2, और जो फाइनल मैग्निफिकेशन आएगा वो बनेगा क्या, m1 इंटू m2। मतलब दोनों सरफेसेस से ये फॉर्मूला दो बार लगाना पड़ेगा, m1 में m2 में। फाइनल के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो m1 क्रॉस m2, ये बनेगा फाइनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ, तो एक बार ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें दो बार मैग्निफिकेशन हो, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। देखो, a pencil of radius 1 centimeter is placed 1 meter in front of a spherical glass ball of radius 25 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 ग्लास का। डिटरमाइन पोजीशन ऑफ पेंसिल एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, करो। तो ये तुम्हारा स्फेयर है। ठीक है, ये तुम्हारा कहीं पोल बनेगा 1, और ये सेकंड पोल बनेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और पोल 1 से कितनी दूरी पे रखी गई है तुम्हारी पेंसिल, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे, यानी काफी दूर रखी हुई है। पेंसिल की हाइट कितनी दे रखी है, 1 मीटर की दूरी पे है ये, यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास का रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। करो, तो पहले फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगी और फिर सेकंड से। तो पहले फर्स्ट सरफेस से लगाओ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। फ्रॉम फर्स्ट सरफेस करो। पहले का बताओ, म्यू2 क्या बनेगा, 1.5 लाइट रेज यहाँ से निकलेंगी पेंसिल से, पेंसिल इज इन एयर, और एयर से जाके कहाँ टकराएंगी, तुम्हारे इस ग्लास पे। ठीक है, तो म्यू2 क्या बना भाई, हमारा ग्लास वाला, विच इज योर 1.5।
μ1 यानी μ1 अपना एयर, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है 100, इज इट प्लस और माइनस? माइनस माइनस माइनस, वेरी गुड, क्योंकि ऑब्जेक्ट से तो लाइट रेज निकलनी ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी और तुम्हें ऐसे चलना पड़ेगा, यानी यहाँ पर टाइम तो माइनस का लगेगा, μ2 माइनस μ1। आर क्या लेना है, प्लस या माइनस? प्लस का, वेरी गुड, प्लस का कितना ले 25, रेडियस दे रखी है ना 25, यानी पोल से यहाँ जाओगे 25, तो यहाँ पे प्लस का 25, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वी कितना आया बेटा, निकालो। 150 सेंटीमीटर। प्लस का 50 सेंटीमीटर। तो इस अब ये 150 सेंटीमीटर आया कहाँ से है, पोल से, तो यानी ये पूरी डिस्टेंस तो 50 हुई, यानी इससे 100 सेंटीमीटर और, यानी मैं यहाँ बना देती हूँ, यहाँ बनेगी इमेज 1, सही है। इस पोल से लेके यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, सॉरी इस पोल से यहाँ तक 150 सेंटीमीटर, इतना बताओ पहले समझ आया क्या? यस मैम। ठीक है, अब इसकी मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ से, वी यू अपॉन यू मल्टी, सॉरी ये तो अपना ऑब्जेक्ट वाला है, यहाँ पर u1 अपॉन u2, तो बनाओ अब यहाँ से मैग्निफिकेशन। v की वैल्यू 50, 150, ऑब्जेक्ट कितना है भाई -100, तो विद साइन रखना है, याद रखना दीज ऑल आर विद साइन, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि विद साइन रखते हैं, तो विद साइन रखेंगे, माइनस का 100। μ1 कितना है भाई 1, μ2 कितना है 1.5, बताओ कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन जरा, -1। पक्का? यस मैम। हाँ, कितना आया -1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई -1, माइनस क्या दिखा रहा है, कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड, कैसी, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड इमेज बनी होगी, है ना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिखाता है, इमेज शुड बी नेगेटिव। अभी ये इतना ही हुआ है, अब दूसरी रिफ्रैक्शन भी तो होगी सेकंड सरफेस से, बताओ सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगी, हाँ, तो अभी निकालेंगे सेकंड सरफेस रिफ्रैक्शन। तो सेकंड सरफेस के लिए क्या लिखोगे, चलो एक सेकंड रुको मैं बताती हूँ, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। चलो करो फाइनल मैग्निफिकेशन, बताओ फाइनल मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, फाइनल बनाओ मैग्निफिकेशन। 28.5 28.5 क्या आ रहा है, सेंटीमीटर। 28.5 क्या है, v बनाइए सेकंड सरफेस से, हाँ यस मैम। हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे, v आ गई, उसके बाद m2 निकालो, अब सेकंड सरफेस की मैग्निफिकेशन निकालो, 3/7। वेरी गुड, 3/7। तो अब फाइनल मैग्निफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, m1 इंटू m2, तो फाइनल मैग्निफिकेशन कितनी आएगी -3/7। बढ़िया, आ गया सबका आंसर, यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एवरीवन बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे आप, μ2 कितना है, अब एयर में जा रहा है ना, तो अब μ2 एयर हो जाएगा, μ1 क्या हो जाएगा ग्लास। अब पोल से दूरी लोगे ना इस I1 की, इस पोल से दूरी कितनी बनेगी 100, इस पोल से दूरी 100 बनेगी ना, क्योंकि P1 से P2 50 हो गई, तो 100 लोगे, प्लस का लोगे कि माइनस का, लाइट रेज ऐसे जाएंगी ना,
हाँ, और तुम्हें भी इसी डायरेक्शन में जाना है, तो ये क्या होगी, प्लस का। बहुत बढ़िया बेटा। 1 माइनस 1.5 रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बताओ। अब वापस आना पड़ेगा, और लाइट रेज ऐसी जाएंगी टकरा के कहीं, मान लो यहाँ से टकरा के ऐसे जा रही है। अब वापस आओगे तो नेगेटिव का लेंगे 25। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। तो यहाँ से तुम्हारी v की वैल्यू तो ये अपना बना 1/v माइनस 1.5/100 0.5 नेगेटिव का, और ये 2.5 थोड़ी 25 25 दिस इज 20। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व कर लेना एक बारी। तो यू विल गेट यहाँ से v की वैल्यू 200/7। पहले सब कंफर्म करो ये आ रहा है कि नहीं, सबका 200/7 आ रहा है कि नहीं, Yes, ma'am. आ गया। अब सेकंड मैग्निफिकेशन निकालेंगे m2। कैसे, v μ1 u μ2। v कितना आया इसका 200/7। इसका ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा था भाई, +100, तो 100। u1 कितना है इसके लिए 1.5, u2 कितना है 1। तो इसे सॉल्व करो, 100 से 100 कट गया, 1.5/7 आ रहा है। ये तो तुम तो 3/7 कह रहे थे। अच्छा, ये 2 टाइम्स कटेगा ना, हाँ ठीक है। तो अभी आ गया 3/7, वो भी कैसा, प्लस का। तो टोटल मैग्निफिकेशन के लिए क्या करोगे, m1 क्रॉस m2। तो m1 -1 थी, m2 कितना है 3/7, तो फाइनल मैग्निफिकेशन -3/। ठीक है, बहुत अच्छा। आई थिंक अब तुम्हें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे वाले क्वेश्चंस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. तो अभी जाना नहीं, अभी मैं कराऊंगी, बट अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लेंस। ठीक है, तो अगली क्लास में जब भी तुम्हारी होगी मंडे ट्यूसडे, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक लेंस। शायद इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। 3 हफ्ते से चल रहा है, 15 डेज बहुत होते हैं, 15 दिन नहीं, 21 दिन। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दो, अच्छा सा करा देती हूँ एक क्वेश्चन। पंद्रह मिनट है अभी। लास्ट क्वेश्चन, one end of a cylindrical glass rod is ground to a hemispherical surface of radius r equals to 20 mm। तो इस तरीके से स्फीयर बना रखा है सिलेंड्रिकल। ठीक है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 80 mm की दूरी पर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का 1 है, यहाँ का 1.5 है। सवाल पूछ रहा है फाइंड इमेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन एक्सिस ऑफ rod 80 mm to left of vertex। The rod is in air।
ये सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड है, ठीक है, सिलेंड्रिकल, बट इसका एक सरफेस किस तरीके से बना के दिया है, हेमिस्फेयर सरफेस की तरह, मतलब ये वाला जो ये हेमिस्फेयर की तरह काम कर रहा है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस ऑफ द रॉड। तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो रॉड की एक्सिस पे रखा गया है उसकी वर्टेक्स से 80 मीटर की दूरी पर है। आप बस इमेज का डिस्टेंस बताओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, इमेज की डिस्टेंस बतानी है बस, कहाँ बनेगी। आसान है, करो, यही फॉर्मूला लगाना है। एक के बाद तुम्हें क्या करो, मैम 120 वन 20 millimeter. 120। अब देखो इसके बाद क्या करना है। अब मान लो जो ये वाटर है ना, जो ये रॉड है ना मेरी, इस रॉड को मैंने वाटर में वो कर दिया है इमर्ज, तब कहाँ बनेगी, एयर की जगह वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, अब कहाँ बनेगी, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिनका ए हो गया। ठीक है, तो बेटा इससे ज्यादा तो कुछ क्या ही पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक सेकंड और मैं देख लेती हूँ, 10-11 नहीं, वो तो तुम्हारे काम पर है, जेई लेवल यही है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। चलो, कर लेते हैं साथ में, फिर एक और क्वेश्चन करवाना है अच्छा सा। देखो, μ2 अपॉन म्यू माइनस μ1 अपॉन बी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। भाई ऑब्जेक्ट तुम्हारे यहाँ से कितनी दूरी पे दे रखा है, 80 mm, यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी, तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हुआ, बी एंटर कर रही है 1.5 में, कितनी दूरी पर है, 80 mm, इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है भाई हेमिस्फीयर का, 20 mm, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 20। बस इसको सॉल्व करो बेटा, कितना बनेगा इस इक्वेशन को, अरे ये उल्टा लिख दिया, सॉरी, सही है, है ना, अब ठीक है, बताते भी नहीं। यस मैम। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी बनेगी, 120 mm, ठीक है, तो इतनी इस पोल से इतनी पीछे बन जाएगी। जब वाटर में इमर्स कर दोगे तो वाटर में इमर्स करने का मतलब है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आ जाएगा, तो μ1 जहां पर 1 लिखा है वहां पर फिर μw लिख देना, तो आराम से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबका हो गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इजी था, एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, लेट्स ट्राई, कर पाते हो कि नहीं। देयर इज अ स्मॉल ड्रॉप, काफी क्वेश्चन हो गया आज, स्मॉल ड्रॉप या स्मॉल एयर बबल इनसाइड ए ग्लास स्फीयर, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बबल इज
4.0 centimeter below the surface and is viewed normally from outside. Outside से देखा जा रहा है. Find apparent depth. ऑब्जर्वर बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है. तो पहले 4 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम द सरफेस. ये रहा ऑब्जर्वर. इस तरीके से भी बना सकते हो ना आप. हमेशा जल्दी देखो, अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठाते थे तो ऐसे बनाते थे. अब मैंने ऑब्जर्वर ऊपर बैठा दिया तो मैं अपना ये एक्सिस चेंज कर सकती हूँ ना, ऐसे. ये लो, मेरा ये सरफेस हो जाएगा पोल 1 और ये सरफेस पोल 2 हो जाएगा. मेरा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बन जाएगा. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, यानी इस सरफेस के 4 सेंटीमीटर नीचे. ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट. बोलो, ये दूरी 5 है, ये दूरी 4 है. एपरेंट डेप्थ निकल जाएगी 1 सेकंड में. करो, सेंटीमीटर. करिए, फिर निकलेगी. नॉर्मली यहाँ हम तुम टेढ़ा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं. मैम 6. कितना? 6. यस मैम. 6 आ रहा है. यस मैम. गलत. Ma'am, 3 centimeter. हाँ, 3 कितना centimeter. आया? हाँ, 3 कैसे किया? वेरी सही है. 40/13 आया होगा ना. 40/13 करेक्ट. Yes, ma'am. करो बाकी के भी. क्या कर रहे हो? वही तो फॉर्मूला लगेगा. कुछ और तुम्हारे पास मैंने सिखाया है क्या? कुछ और? एक जब से यही फॉर्मूला कर रहे हैं पूरी क्लास में. μ2 क्या बनेगा भाई? ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज निकलेंगी, और ऊपर वाले सरफेस से ही तो निकलेंगी. तो μ2 ऊपर वाला क्या बना? एयर. Yes, ma'am. माइनस μ1 तुम्हारा ग्लास. ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है भाई? इस वाले पोल से ही तो लोगे, क्योंकि सरफेस ही यही है जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है. कितना? +4 और -4. बताओ, +4 की -4? हेलो बेटा, +4 की -4? भाई ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे निकल रही है और तुम्हें पोल से कैलकुलेट करने के लिए रेडियस ऐसे नहीं आना पड़ेगा. तुम ऐसे आ रहे हो, वो ऐसे जा रही है, डायरेक्शन अपोजिट है ना. समझते क्यों नहीं रहे? तो माइनस का लिखेंगे 4. सिमिलरली रेडियस भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी माइनस की आएगी 5. तो 1/v + 1.5/4 इक्वल्स टू 0.5/5. 5 ये 50 हो गया, ये हो जाएगा. ये सॉल्व कर लोगे इसको. v की वैल्यू यहां से तुम्हारी बनेगी बेटा -40/30, अप्रोक्सीमेट 3 सेंटीमीटर.
ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वो 3 सेंटीमीटर दिखाई देगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। आई थिंक किसी को भी नहीं होगा, आज तो तुम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं। एक सेकंड बोलो बेटा, किसी को डाउट नहीं है? सब चले गए छोड़ छोड़ के क्लासेस? नो मैम। ठीक है, बाय, गुड नाइट। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.